नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे विपक्ष द्वारा काटे जा रहे हौला को लेकर और शासन कर रही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पास भी इंडिया बनाम भारत की इस जंग को लेकर मजबूत तर्क हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। हुआ यूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के सिलसिले में आपस में एक विचार विमर्श करने के लिए सबको एक पत्र भेजा। उस पत्र में पते के स्थान पर लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये अपने में एक अजीब बात थी। इससे पहले जब भी इस तरह के कोई पत्र भेजे गए हैं तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा पत्र भेजा जाता है विपक्षी पार्टियों को, उस निमंत्रण पत्र के अंदर एड्रेस पर लिखा हुआ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इतना होना था कि विपक्ष की भवें तन गई। सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया विपक्ष ने कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर शासन कर रही है वो इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत ही रखना चाहती है। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी स्किल इंडिया लेकर आई, वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी डिजिटल इंडिया लेकर आई, वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी खेलो इंडिया लेकर आती है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने बहुत सारे इंडिया के नाम से प्रोग्रामों को चलाया है, आज अचानक भारत प्रेम से ओतप्रोत हो जाती है। इसको लेकर लोगों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे प्रोग्रामों को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ भारत की बात कर रही है। लोगों को शक इस बात पर भी जाता है कि विपक्ष ने जो 26 दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, इसी को लेकर डरी हुई भाजपा इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसको लेकर लोगों की राय क्या है और विपक्षी नेताओं की राय इसको लेकर क्या है। जैसे मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, इस तरह के गाने कांग्रेस पार्टी को सुनाने लगे भाजपाई। उस कांग्रेस को सुनाने लगे जिसने पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करने का काम किया। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के एक मजबूत नेता हैं, वो कहते हैं कि क्या मोदी जी इंडिया से नफरत करते हैं? क्या इंडिया के नाम से उन्हें एलर्जी है? बेशक आप हमसे नफरत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारी विचारधारा से नफरत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी, दुनिया आप पर हंस रही है। आप इंडिया से नफ़रत मत करिए, आप भारत से नफ़रत मत करिए, आप भारतवासियों से नफ़रत मत करिए। उधर दिल्ली प्रदेश के अंदर राज कर रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है। ये किसी एक पार्टी का, एक पंथ, एक धर्म का देश नहीं है। ये जो चाहेंगे उसका नाम बदल लेंगे। कि आज विपक्ष की अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो आज ये इंडिया के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं। मान लो अगर इन्होंने कल इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख लिया तो क्या फिर ये भारत का नाम भी ख़त्म कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर भारत का नाम भाजपा रख देगी? इसको लेकर बड़े के कड़े तेवर अरविंद केजरीवाल ने अपनाए। वहीं बिहार की सियासत का एक मशहूर चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी बड़े आग बबूला होते हुए बोले कि नरेंद्र मोदी जी, आप गठबंधन से डरे हुए हैं। खैर, बहुत सारी प्रतिक्रिया इन नेताओं की आई है इसको लेकर कि आप किस किस का नाम बदलेंगे। कि नोट के अंदर भी इंडिया लिखा हुआ है, आईपीएल में भी इंडिया लिखा हुआ है, भेल में भी इंडिया लिखा हुआ है, आईपीएल में भी इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया के जहाज़, क्या क्या नाम आप बदलेंगे? ठीक, खैर, इसको लेकर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जितने भी विपक्षी नेता थे सब ने अपने अपने
बयान दर्ज कराए हैं मुखालफत में। लेकिन अगर संविधान के आर्टिकल 1.1 में क्या कहता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि संविधान क्या है। कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि संसद के अंदर जो एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक पुस्तक रखी हुई है जो हीलियम गैस के डब्बे के अंदर एक पुस्तक रखी गई है, वो संविधान है। सिर्फ इतना ही इसका मतलब नहीं है, बल्कि आज हम लगे हाथों अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि संविधान क्या है। 22 भाषाओं के अंदर लिखी हुई ये वो ओजस्वी पुस्तक है जिसके आधार पर राज्य सरकारों का गठन होता है और ये संगठन बनती हैं और ये अपना कार्य करती हैं। केंद्र सरकार का इसके आधार पर संगठन बनता है और ये काम करती हैं। संविधान एक कानून है जिसके आधार पर आज तक हमारा देश चलता आया है और ये उन 299 लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने रात दिन एक कर संविधान को बनाया। और संविधान निर्माता की संविधान के बनने की और संविधान की प्रक्रिया की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि संविधान का जिक्र हो और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम ना आए। 60 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा और 60 देशों के संविधान को समझा और फिर अपने संविधान में जो भारतीय संविधान हम अपनी आंखों से देखते हैं वो वजूद में आया, तो उसमें ऐसी अहम भूमिका निभाई। भारतीय संविधान में 284 लोगों ने सिग्नेचर करे और इस बात पर तय हुए कि उसी संविधान के अंदर अनुच्छेद 1 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा। जी हाँ, ये संविधान की बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल अनुच्छेद 1 में लिखा है कि ये देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर पूरे देश के सिस्टम को चलाया जाएगा। आइए हमने कुछ बातें संविधान से जुड़ी समझने की कोशिश की और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र की सरकार इसके नाम को बदलने पे अड़ जाती है, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि भारत और इंडिया में से एक नाम इंडिया को संविधान से हटा दिया जाए? इसको लेकर एक आम आदमी के दिमाग में ये बड़ी कौतूहल मचा हुआ है कि अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो ऐसा करने में क्या सक्षम है? क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है इसमें संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर संविधान में संशोधन करने की नौबत आती है तो अनुच्छेद 368 ये वो अनुच्छेद है जो इस बात की इजाज़त देता है कि संविधान के अंदर संशोधन करके संशोधित नाम भारत कर लिया जाए या इंडिया रख लिया जाए, ये इजाज़त देता है। लेकिन इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है जो संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर वो पूरी करनी होगी। देखते हैं कि उसके अंदर अब 539 इस समय लोकसभा के सदस्य हैं, जिसमें 356 जो कि 2/3 बहुमत बनता है, उनकी इजाज़त इस संविधान में संशोधन की लेनी होगी। अगर ये बहुमत 66% इजाज़त देता है तो फिर एक बिल लाया जाएगा और उस बिल में 368 अनुच्छेद के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाएगा और फिर ये एक कानून बनेगा, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत हासिल करके और इसको कानून का रूप दिया जाएगा। और इस तरह से अगर ये प्रक्रिया अगर पूरी तरह से जिस तरह चल सकती है उस तरह चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है तो आने वाले समय में भारत ही नाम रह जाएगा, इंडिया नाम भारत के संविधान से हटा लिया जाएगा। इस पर जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस पक्ष में थे कि भारत का नाम एक ही रखा जाए, यानी भारत ही रखा जाए, लेकिन इस पे एक राय नहीं बनी। एच.वी. थॉमस की अगर बात की जाए, उन्होंने ये कहा 1949 के अंदर अपनी एक पुस्तक में कहते हैं कि हम इस पक्ष में थे कि इंडिया नाम को हटा लिया जाए संविधान से, और इसके कुछ नाम सुझाए गए थे, जैसे कि हिंद, जैसा भारतवर्ष, जैसा भारत, जैसा भारत भूमि। लेकिन ये एक टीम वर्क था, संविधान सभा की एक बड़ी टीम थी, 299 लोग लगे हुए थे, और इस पर ही सहमति बनी कि भारत का नाम भारत भी रहेगा और इंडिया भी रहेगा। लेकिन अब क्या आन पड़ी ऐसी ज़रूरत जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज पहले कभी प्रदेशों के नाम बदले, पहले कभी ज़िलों के नाम, कभी गांव के नाम, लेकिन आज नाम बदलते बदलते वो भारत का नाम बदलना पर आ गई है। वो कहते हैं कि इसके अंदर ग़ुलामी झलकती है। उस वक्त नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के जो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रही थी, उस वक्त नहीं आया, बल्कि ये विचार ऐसे समय में आया है जब विपक्ष के 26 दलों ने इंडिया नाम रखकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। क्या इन विपक्ष के नेताओं के अंदर के इन बयानों में दम है कि डरी हुई भाजपा आज इंडिया शब्द को ही भारत के संविधान से हटा देना चाहती है? आपकी क्या राय है? और हम फिर किसी मुद्दे के साथ फिर आपसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24।